ना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू, लेवल्स और डेटा के बारे में बात कर लेंगे। देखते हैं कि एक्सपायरी धमाका होती है या फ्लॉप, और एक्यूरेसी हमारी क्लेम्स हमेशा 0% रहती है। लेवल डालता हूँ, डेटा डालता हूँ अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए। पहले डिस्क्लेमर भी डाल देता हूँ, कितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर एनालिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर एनालिस्ट। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। मैं सर आपको मंडे को ही बता गया था कि भैया मैं ट्यूसडे और वेडनेसडे अवेलेबल नहीं हूँगा, मेरे वीडियो नहीं आएंगे, ठीक है ना। और उस दिन का हमारा क्या व्यू था, जिसने प्रॉपर वीडियो देखा होगा। कई बोलेंगे सर ऊपर से मार्केट गिरा। मैंने आपको उसी दिन एक चीज़ बोली थी कि भैया मार्केट अगर बड़ा गैप अप होगा तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हमने एक ट्राई लिया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। टारगेट 1 हिट हुआ, उसके बाद ट्रेल गया और उसके बाद वो ट्रेल ऐसे हिट हो गया। और उसके बाद मैं हट गया, मेरे पास टाइम नहीं था और मैंने मेंबर्स को अपडेट कर दिया था कि भैया टाटा बाय बाय सी यू, लेवल हैं उनके हिसाब से गेम खेलिए। तो उन्होंने जो भी किया तो उनके हिसाब से ठीक रहा। वैसे तो ज़्यादा ट्रेड हमने उस दिन ट्यूसडे किया ही नहीं है, ठीक है ना। 1-2 ट्रेड किए हैं, नॉमिनल प्रॉफिट हुए हैं, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं ट्रेड लगे, ठीक है ना। बात कर लेते हैं सर अब आगे का क्या सीन सिनेरियो है। आगे का सीन सिनेरियो बात कर लेते हैं। आज का दिन हमारा बहुत बढ़िया गया, ठीक है ना। आज हमने एक ही ट्रेड डाला और बहुत अच्छा ट्रेड गया। अब डिपेंड ऑन कि किसने क्या यहाँ बुक किया, कहाँ नहीं बुक किया, क्योंकि ले मॉर्निंग में भी एक अच्छा ट्रेड बन गया था। उसके बाद वो कभी हमारे रेट से नीचे आया नहीं, तो हमने उसको दोबारा ऐड ऑन के लिए कोई सोचा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, उसको भी देखते हैं। तो आगे बात करते हैं, अब आगे का क्या सीन सिनेरियो उसके ऊपर बात करते हैं। जो गुजर गई गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मैदान, ठीक है। तो सर बात कर लेते हैं लेवल्स और डेटा के ऊपर में। तो डेटा के बारे में बता देता हूँ सर कि डेटा अभी तक NSE से आया नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने कहा वीडियो बना देता हूँ, जो मेरे पास अवेलेबिलिटी लाइव मार्केट में मिलता है डेटा, ठीक है ना, उसके हिसाब से बनाया था। कंफर्मेशन के लिए मुझे चाहिए होता है कि किसकी क्या क्या पोजीशन एग्जैक्ट निकल के आ रही है। तो लेकिन अभी क्या है, हमारे पास जो अपना डेटा निकल जो बनता है, हम उसी के हिसाब से डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि भैया क्या बन सकती है बात, ठीक है ना। पहले कर लेते हैं सर डेटा के ऊपर बात। आइए डेटा भाई साहब, अब आप क्या कहते हैं देखते हैं, ठीक है सर। ये NSE के ऑप्शन चेन है, ठीक है ना। तो कर लेते हैं बात, क्या है क्या सीन है। तो ये रेंज है 400 और 600। पहले तो हमें ये रेंज आपको मैंने बता देता हूँ डिफ़ाइन करने के लिए क्या, ठीक है ना, कि यही हम डिसाइड करेंगे, यही दिखेंगे। सर 600 पे हुई है हैवी कॉल राइटिंग, एडिशन हुआ इसके ऊपर। तो जो हुआ है वो है ये। अब बोलोगे सर ये कॉल राइटिंग ये तो भाग गए। सर ये भागे नहीं है, अब इसमें कुछ बचा नहीं, तो इनकी प्रॉफिट बुकिंग होगी, शिफ्ट होकर पोजीशन नीचे बना ली गई है, ठीक है ना। तो सर कल मार्केट गिरेगा। सर बात करता हूँ अभी सारा गेम प्लान भी बताऊंगा, लेवल भी बताऊंगा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। पहले हम ऑप्शन चेन को देख लेते हैं कि अभी तक जो सपोर्ट बन के आ रही है मार्केट के पास, वो बन के आ रही है 19,400 से लेके 350, ठीक है ना। यही मार्केट के पास सपोर्ट है, ठीक है ना। अब करते हैं बात कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ठीक है ना। पहले करते हैं हम निफ्टी खोलिए तो निफ्टी के ही लेवल ले लेते हैं। सर मार्केट हम मान के चलते हैं फ्लैट खुलेगा, लेकिन अगर गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, वो उसी के हिसाब से मैं आपको एक गेम प्लान भी समझा देता हूँ कि क्या किया जा सकता है और मैं क्या करूँगा। मैं अपना व्यू रखूँगा, कोई बायस नहीं कर रहा हूँ कि आपको वो करना है। आपको लेवल दे रहा हूँ, अगर आपको बाय करना है निफ्टी को। सर इफ़ निफ्टी सस्टेन अबव 585 देन 620 देन 645 टू 50 देन 680, यही 85 का यही रहेगा आपका आई लेवल अपसाइड के लिए, ठीक है ना। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो वही 715 745 780 फर्दर ऑन भी शॉर्ट कवरिंग हम मान लेते हैं कि भैया कल शॉर्ट कवरिंग लग जाती है तो हमारे पास लेवल होने चाहिए ना, कि अगर कोई बड़ा प्लेयर अपने शॉर्ट क्लोज करता है तो बट ऑब्वियस सी बात है, फिर शॉर्ट कवरिंग लगेगी तो ऊपर की तरफ जाएगा। ये हो गया हमारा नॉर्मल प्लान कि जो लेवल्स के हिसाब से चल रहा है। अपना प्लान भी बताएंगे अभी, ठीक है ना। अब मार्केट खुलती है सर फ्लैट और नीचे शॉर्ट करने की, अगर हमें करना है तो कहाँ कर सकते हैं। सर 490 के नीचे सस्टेन करती है तो 465 देन 430 लेवल नोट करते जाइएगा, ये नॉर्मल लेवल बता रहा हूँ। देन 395 देन 370, यही रहेगा आपका आई लेवल, ठीक है ना। इसके नीचे सस्टेन करती है 345 305 270
देन 245, 210 टू 190, नहीं 210 से लेके फिर आप 175 कर लो, 190 को मत करना, 210 को रखो, 175, ठीक है ना। इसके नीचे फिर क्रैश 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 क्रैश। अब करता हूँ सर बात गेम प्लान के बारे में, जो मैं करने की सोचूंगा, मार्केट अगर उस हिसाब से काम करेगी, अगर डेटा और लेवल उसी हिसाब से काम करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट हाफ में मार्केट फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है, मुझे नहीं पता एजिंग निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी जो भी होता है मैं उसको देखता नहीं, ना मुझे पता है वो इस टाइम पे कहाँ पे है या क्या कर रही है, ठीक है ना। डाउ वगैरह हम नैस्डैक खेल रहे हैं, वो क्रैश डाउन शॉर्ट किए हुए हैं टॉप से, तो उनको लेके बैठे हुए हैं, उनको ट्रेल कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना। तो उस एग्जैक्ट डाउ को तो मैं रिलेट ही नहीं करता हूँ कि भैया, और गिफ्ट निफ्टी में मैं काम नहीं कर रहा, तो नहीं करता हूँ, तो इसलिए मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं सर, मार्केट खुलती है फ्लैट, पहले हम फ्लैट की बात करते हैं। अगर फ्लैट खुल के पहली ही कैंडल में 70-80 पॉइंट की कोई बड़ी कैंडल बना देती है, सुनते जाइएगा मेरी बात, और मौका नहीं देती है आपको कोई पुट बाई करने का, तो जंप नहीं लगा देना, रिट्रेस होने देना मार्केट को। उससे क्या होगा मैं आपको रीज़न बताता हूँ। सेम एक्सपायरी अगर आप खेलोगे, उससे क्या होगा, मान के चलो 70-80 पॉइंट वो पहली कैंडल में आ गई, और वो 5-7 मिनट वहाँ रुकने के बाद एकदम से एक स्पाइक में 40-50 पॉइंट कवर करके, चाहे उसको फिर करना है, लेकिन वो वहाँ टंग गई ऊपर, आधा 1 घंटा वहाँ खड़ी हो गई, तो क्या होगा आप, मैं बताता हूँ आपको। जो पुट आपने को आप 70 रुपये में देख रहे होगे ना, एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वो सेम 70 रुपये वाली पुट आप ऑप्शन चेन में देखने लग जाओ कहीं, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, 50-70 जो कुछ भी हो सकता है, वो सडनली आपका 90 से लेके 120 तक हो जाएगी, लेकिन वो रिवर्स होगी, वो दोबारा 70 ही आएगी या 80 आएगी, फिर वो टाइम पास करेगी, वो वहाँ पे 10-20-30 रुपये उसका गलाना शुरू कर देगी, आपका पेशेंस टेस्ट करेगी, आप ऊपर फंसे हो गए। और गलती से वहाँ किसी ने शॉर्ट क्लोज, अगर शॉर्ट क्लोज होने शुरू हो गए तो वो वैसे ही ख़त्म कर देगी, टाइम डी के भी मारेगी। तो इसलिए फ्लैट खुलते हुए बता रहा हूँ, पहली ही कैंडल में कोई 70-80 पॉइंट का आराम से मार्केट आए, नीचे चले तो शॉर्ट करो, ठीक है ना। ये नहीं कि भैया पहली कैंडल इतनी बड़ी बन गई कि आपको मौका ना मिले, फिर क्या वो मार्केट उस रेंज के अंदर रह जाएगी, फिर आपको उसको रेंज खेलना आना पड़ेगा, या स्कैल्पिंग करना आना पड़ेगा, या फिर आपको और राइटिंग करना आना चाहिए, तो वो भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ये तो हो गया कि एकदम से जो हो सकता है, सिनेरियो बनती है चीज़। खुलते ही मार्केट ऊपर की तरफ भागता है, मैं पेशेंसली वेट करूँगा, बाई साइड नहीं जाऊँगा। मैं अपना व्यू अब बता रहा हूँ आपको कि मैं बाई साइड नहीं जाऊँगा, आई एम वेटिंग फॉर माई लेवल। कौन से लेवल पे आप सर देख रहे हैं? सर मुझे 590 से लेके 620 के बीच में, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनता है, रिवर्सल साइन मिलता है, देन आई गो फॉर द शॉर्ट, छोटा सा लगाऊंगा एसएल, और उसके बाद राइड करूँगा। और कोशिश, अगर मार्केट यहीं अगर मान के चले टिकना ही शुरू हो जाती है कि भैया गिरती भी नहीं बढ़ती नहीं, फिर मैं राइटिंग की तरफ जाऊँगा, ठीक है ना। ये हो गया सिंपल गेम प्लान। अब खुलता मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन, मान लो खुल जाता है 400 के आसपास, 430 के आसपास, या 370 के आसपास, जो हमारे आई लेवल के आसपास यहीं कहीं खुल जाता है, तो सर मैं शॉर्ट करने नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। तो अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करता है, चाहे और गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, या तो फिर मार्केट यहाँ से रिट्रेस करे 70-80 पॉइंट, 50 पॉइंट, और कुछ टाइम बिताए 450-400 के बीच में, देन प्राइस एक्शन बना के इसको काटे, सेकेंड हाफ में काटे या फिर उसी टाइम काटे, तो मैं शॉर्ट करना जाऊँगा, और छोटा सा एक ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है ना। ये मैंने आपको गेम प्लान बता दिया, लेवल मैंने आपको बता दिए। होप आपको निफ्टी का क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। और लाइव मार्केट में अगर कोई डेटा में कुछ अजीब ही चेंजेस होंगे, अगर तो सेम रहता है, फिर तो मैं वहाँ अपडेट नहीं करता हूँ, ठीक है ना। हाँ, सेकेंड हाफ में मैं आपको हमेशा अपडेट करता हूँ कि भैया इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग यहाँ लग सकती है या यहाँ लग सकती है, ठीक है ना, या यही रेंज रह जाएगी, ठीक है ना। तो क्लियर कट है। पर सबसे अच्छी एक्सपायरी तब निकलेगी अगर मार्केट टाइम पास करे 70-80 पॉइंट के अंदर। 70-80 पॉइंट बोले तो मतलब कि 550 से लेके 470 तक, 60, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे जाना अलग है, लेकिन एक फिक्स रेंज के अंदर रहे, और सेकेंड हाफ में वो एक फेक मूव दे के फिर तोड़े मार्केट, और वहाँ से अगर डेटा भी सपोर्टिव है कि भैया शॉर्ट क्लोज नहीं हो रहे हैं, देन आएगा मज़ा। क्योंकि वो क्या होगा, उसमें आपके वो बहुत सस्ते ऑप्शन मिलेंगे, 15-20 रुपये के मिलेंगे, जो 100 रुपये से लेकर 80 रुपये तक जाने का दम रखते हैं, एज़ पर लेवल, जो लेवल चलते जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, मार्केट अगर ऊपर चलती चली जाएगी तो फिर मैं पुट राइटिंग ही करना पसंद करूँगा कि भैया मार्केट ऊपर की शॉर्ट कवरिंग दे रही है तो मैं पुट राइटिंग आऊँगा, बाइंग के लिए मैं फिर भी नहीं जाऊँगा। ये मैंने आपको अपना सिनेरियो बना दिया, क्योंकि मार्केट एक अपना एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ के आ रही है,
ठीक है ना। जिस चीज़ का हम वेट कर रहे थे वो सपोर्ट तोड़ा है, लेकिन फिर भी हम अभी वेट करेंगे कि भैया एक बार को टूटने को हम मानेंगे नहीं, ठीक है ना। डेटा कंफर्म अभी आया नहीं है मेरे पास, जो मैं आपको यहाँ पे आगे बोल दूँ कि भैया डेटा आ गया तो कंफर्मेशन आ गई। हाँ, आज एफआई का आज भी सेल आया, तो बट अब भी सी बात है, सेल आया तो वो नेगेटिव डेटा होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऑप्शन का क्या डेटा निकल के आता है वो मैटर करता है। ऑप्शन का डेटा मैटर करता है। अब मान के चलो उन्होंने फ्यूचर में अगर शॉर्ट बना लिया और वो कहते हैं यहाँ से 100-200 पॉइंट ऊपर लाओ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बाद में गिरा लेंगे, क्योंकि फ्यूचर एक अलग मैनेजेबल चीज़ है। जो ऑप्शन है वो वीकली होता है, ठीक है ना। और राइटिंग या मंथली है, उसके लिए भी पेशेंस लगता है ना, मनी मैटर वो मैनेज करा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए बता दिया मैंने आपको कि भैया शॉर्ट के लिए मैं एकदम से भी नहीं कूद पड़ूँगा। कल का एक्सपायरी का मूव हम देखते हैं कैसे निकलता है, क्या लेवल मिलते हैं। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट दूंगा। बाकी फर्दर जो अभी डेटा मेरे पास है उस हिसाब से मैंने जो ये गेम प्लान बनाया है, लेवल में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप बुलिश हो डेटा चाहे बियरिश हो, लेवल यही रहेंगे, ठीक है ना। अब करते हैं सर बैंक निफ्टी की बात। सर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं सर, ठीक है ना। बैंक निफ्टी एग्जैक्ट 45,000 से 5 पॉइंट वो नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है ना, तो उसको भी छोड़ देते हैं। अब हम इसकी ऑप्शन ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया जो डेटा निकल के आ रहा है, कॉल राइटिंग 45,000 पे अच्छी खासी हुई है, इसके ऊपर सभी जगह पे हर 100 पॉइंट पे इसकी हुआ है, तो सब जगह कॉल राइटर हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। पुट राइटिंग की बात कर लेते हैं, 45,000 पे कुछ फ्रेश पुट राइटिंग हुई है, लेकिन इसमें से मैंने आज जो लाइव में देखा था कि जो हो रही थी 700 750 800 के आसपास, 700 के आसपास, 750 और 800 के बीच में जो पुट राइटिंग हो रही थी, उसमें से काफ़ी कवर होके भी गई है यहाँ से, और 900 की भी कवर होके गई है। तो ये 900 का आपको माइनस दिख रहा है, वो माइनस इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक टाइम पे ये बहुत ज़्यादा सुबह जैसे बुलिश थे लोग, ये रिटेलर की पुट राइटिंग थी, इन्होंने लॉस बुक किया तो, और लेकिन इसके नीचे फिर भी अभी कुछ लोग होल्ड कर रहे हैं, तो ये प्रीमियम डीके खाने के लिए बैठे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा नहीं कर रहे लोग। ये जो रिटेलर है ये 18, 20, 30 रुपये की पुटे अगर ये जीरो के लिए बैठेंगे, तो अगर बाई चांस शॉर्ट बना और एग्रेसिव, तो ये लंका लगा देंगे इसका, क्योंकि 10-20 रुपये की कॉल पुट कभी भी सेल करनी ही नहीं चाहिए एक्सपायरी से पहले, ठीक है ना। चलो अब बात कर लेते हैं सर डेटा लेवल के बारे में। लेवल सर अगर आपको बाय करना है, जो कि मुझे तो करना नहीं, बैंक निफ्टी में फिर भी एक मौका बन जाता है कि भैया आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है ना। अगर फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के वही सेम सिनेरियो खुलते के साथ ही 100-150 पॉइंट का कैंडल खड़ा कर देते हैं, तो सर वेट करूँगा, रिट्रेसमेंट से पहले शॉर्ट नहीं करूँगा, चाहे उसके बाद मार्केट गिरता चला जाए, तो फिर मैं क्या करूँगा, कॉल राइटिंग की तरफ जाना पसंद करूँगा, ठीक है ना। और ठीक है ना, ये तो हो गया आपका सिनेरियो सिंपल। अब मार्केट खुलता है, गैप डाउन ही खुल जाता है, मान के चलो 300-400 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है, फिर वही कहानी, अपन तो बैठ जाएंगे साइड में होकर, और अगर शॉर्ट क्लोज होंगे तो मैं बाई साइड के लिए कुछ छोटा सा ऐसे लगा के सोचूंगा, अदरवाइज बाई के लिए नहीं सोचूंगा, ठीक है ना। बड़ा गैप अप खुल जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 200-300 पॉइंट गैप अप खुल जाता है, जो मुझे एक लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी अभी भी सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे भी प्राइस एक्शन का रिवर्सल मुझे दिखाई देगा, मैं शॉर्ट करूँगा, और कम से कम अच्छे टारगेट के लिए शॉर्ट करूँगा, 70, 100, 150 के लिए नहीं जाऊँगा। ये मैंने आपको अपना व्यू रखा है, आपको नहीं करना, आपको लेवल बता रहा हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं सर बाई साइड के लेवल के। हमें अगर बाय करना है तो कौन से लेवल के ऊपर है जो हम बाय कर सकते हैं, तो सर लेवल नोट कीजिए, 45,160 के ऊपर सस्टेन करता है, देन हमें टारगेट मिल सकते हैं 45,240 से लेके 255, इसके ऊपर भी सस्टेन करता है, तो 45,315 से लेके 335, इसके ऊपर भी सस्टेन करता है, तो 45,415 से लेके 435, और यही रहेगा आपका आई लेवल। क्लियर हो गया सर। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग है, तो बिंदास है, 500, 550, 600 जो भी लेवल पहले के दिए हुए हैं सेम है, कोई फ़र्क नहीं। सर हमें शॉर्ट करना है सर। आते हैं, मार्केट फ्लैट खुलता है, मतलब 50-60 पॉइंट गैप अप, 50-60 पॉइंट गैप डाउन, तो बैंक निफ्टी सस्टेन बिलो 44,830। टारगेट क्या लेंगे सर हम, मैं सर टारगेट जो लूँगा 44,740 से लेके 725, इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो 44,655, इसके नीचे भी सस्टेन करता है 44,570, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके नीचे मार्केट थोड़ा बहुत जाता है फिर बाउंस करता है, तो मैं यहाँ कुछ बुक करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी भी 44,500 पे एक अच्छे पुट राइटर बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, इसके अंदर जो दिखाई दी है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ,
लेकिन इसके ब्याह पे कोई ट्रेड नहीं ले लेना, कल को उठ के गालियाँ देने लगो। सर ये 44,500 का कॉलम दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। सर इस पे ना किसी ने ना कॉल राइटिंग करी है, यहाँ पे भी किसी ने करी। सर ये जो है कॉल बाइंग है और ये कॉल राइटिंग है। और ये कॉल राइटिंग जो है ना सर, ये मत सोचना कि मार्केट को यहाँ तक लेके जाएगा। ये डीके खाने का गेम है, ठीक। क्योंकि ये शॉर्ट किया गया है 45,100 120 150 के बीच में, तभी मैं कह रहा हूँ 160 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा। इनको लॉस होना कब शुरू होगा? इनको लॉस होना शुरू हो जाएगा अगर मार्केट 45,300 के ऊपर टिक जाएगा, तब इनको यहाँ से निकलना पड़ेगा। क्योंकि तब इनको क्या होगा, ऑन एवरेज ये कॉस्ट पे ही निकलेंगे, इनको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो चीज़ दिखाई दी है वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है ना। इन 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 स्ट्राइक प्राइस को कंसीडर मत करो, ये रिटेलर की बाइंग है ये। और ये यहाँ पे किसी ने कोई पोजीशन बनाई है, ठीक है ना। जो ये तो खैर नॉर्मल पोजीशन होती है, जो इन द मनी की होती है, तो सारी दुनिया देखती है। जो मेरी नज़र में आया वो मैंने बता दिया, ठीक है ना। ये फाइनल डेटा नहीं है, अभी फाइनल डेटा अभी तक एनएससी ने रिलीज़ नहीं किया, लेकिन जो हमने देखा है, क्योंकि एक अच्छा इतने दूर का कॉल सेल करना, इसके लिए बहुत पेशेंस लगता है। मार्केट टिक के भी गिर सकता है, लास्ट सेकंड हाफ में भी गिर सकता है, अगर मार्केट ऊपर ऊपर ही रहता है या साइडवेज हो जाए। मान के चलो 800 से लेके 700 के बीच में भी घूमता रहे तो इसका प्रीमियम डीके होता रहेगा, ठीक है ना। तो आराम से इनको 20 से 30% का डीके मिल जाएगा और बड़ा प्लेयर इतने में खुश हो जाता है। हम जैसे नहीं होते कि भैया 100 का लिया 500 से पहले बुक नहीं करना, ठीक है ना। तो ये लोग 5% 10% 1% के लिए भी खेलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये बड़े स्ट्राइक प्राइस पे जाना पसंद करते हैं। सर जो चीज़ मुझे दिखाई दी वो मैंने आपको बताई, इसके ब्याह पे कोई ट्रेड नहीं ले लेना कि भैया सर ने बोला था 44,500 पे किसी ने कॉल राइटिंग करी है, तो वो मैंने आपको सीन सिनेरियो समझा दिया। बेस्ट होगा अगर मार्केट ऊपर मिले, नीचे मिलने के क्या होगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी, ऊपर मिलने से क्या होगा आपके पास अपॉर्चुनिटी बड़ी हो जाएगी। अब मार्केट खुल जाता 45,300 350 के आसपास, तो सर 45,000 के आसपास और 44,900 के आसपास ने इसको तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा। क्योंकि जितने भी पुट राइटर हैं ना, यहाँ पे और पुट राइटर आएंगे, वो मार्केट को बांध के डीके खाने की कोशिश करेंगे। वो अलग बात है कि सेकंड हाफ में टूटेगा या वो नहीं होगा, लेकिन अगर पहले ही अगर ये टिक गया और ऊपर टिक के रह गया, ठीक है ना, तो ये शॉर्ट कवरिंग भी लगा सकता है। इस चीज़ को कंसीडर करके रखना, क्योंकि क्या होगा उससे क्या होगा, डीके में प्रीमियम में कुछ नहीं मिलेगा आपको। जब प्रीमियम में कुछ नहीं मिलता ना, तो फिर बड़ा प्लेयर क्या उसको खा के कहते चलो अब निकलते हैं, उस चक्कर में शॉर्ट कवरिंग लग जाती है। तो सेकंड हाफ में देखते हैं कि किस साइड की पोजीशन क्लोज होती है। फर्स्ट हाफ का हमने सारा क्लियर कर दिया, ठीक है ना। नीचे के मैंने आपको लेवल बता दिए, ऊपर के लेवल बता दिया, अगर आपको बाई साइड करना है, अगर आपको सेल साइड करना है वो बता दिया। मैंने अपना गेम प्लान बता दिया। लेकिन जहाँ तक मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर एक मार्केट रेंज के अंदर रहती है तो ऑप्शन सेलिंग की तरफ ज़्यादा जाऊँगा। अदरवाइज़ जो मेरा गेम प्लान है वो एग्जीक्यूट होता है तो मैं ऑप्शन बाइंग में जाऊँगा, अदरवाइज आई एम गो फॉर द राइटिंग। तो बी कॉशियस। अगर सेम एक्सपायरी में काम करना है तो भैया बहुत, क्योंकि एक तो वैसे 15 का लॉट हो गया इसका, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये इसमें, इसका लॉट साइज़ कम हो गया, उससे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ऑप्शन में ठीक है ना। तो आपको मैंने अपना गेम प्लान समझा दिया, ऑप्शन चेंज बता दिया, राइटिंग की पोजीशन बता दी, क्या करना है गैप अप गैप डाउन और फ्लैट के अंदर अपना व्यू रख दिया कि भैया जितना मार्केट मुझे ऊपर मिलेगा तो मुझे शॉर्ट करने में मेरा एसएल छोटा है और रिवार्ड बड़ा है। रेंज बाउंड हो जाएगा तो फिर मैं राइटिंग की तरफ भी जाना पसंद करूँगा, क्योंकि अगर ऐसा तो होगा नहीं रेंज बाउंड होगा तो यार, रेंज बाउंड होगा तो फिर एक रेंज में ऐसा खेला जा सकता है। अगर आपको सेल करना है तो टॉप रेंज पे करिए सेल, बॉटम के आसपास या उससे थोड़ा बीच में कर लीजिए बुक। अगर आपको बाई करना है, जो मेरा व्यू नहीं है कि मुझे बाई करना है, ठीक है ना, लेकिन आपको करना है, तो भैया उस बॉटम के आसपास छोटा सा कैसा लगा के बाई के लिए सेंटर हाफ में कुछ बुक करिए, टॉप से पहले उसके आसपास पहले कुछ बुक कीजिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता चला जाएगा, तो जैसे मान के चलो आपने 45,000 पे मार्केट खड़ी है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और इसकी रेंज है 45,200 से लेके 44,800। एक एग्जांपल कर देते हैं, नीचे 800 तक जाता है और ये 400 की रेंज है, ऊपर नीचे जाता है। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाएगा तो उसी स्पॉट पे आता जाएगा प्रीमियम, दोनों साइड का डीके होता रहेगा, डिपेंड ऑन मोमेंटम। जिस साइड का मोमेंटम फास्ट होगा उसका प्रीमियम फिर भी थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर वो गिर गिर के मर के आएगा तो आपका जो प्रीमियम है वो डीके में जाएगा। कि बहुत से लोग ऐसे देख लेते हैं कि सर मार्केट गिर रहा है, और आजकल तो वैसी बड़ी बीमारी चल रही है, मार्केट गिरता है तो उल्टा ही चलता है, साला पुट का प्रीमियम कमने लग जाता है, गिरता तो कॉल का बढ़ने लग जाता है, ऊपर आता है तो कॉल का कम होने लग जाता है, पुट का बढ़ने लग जाता है। पता नहीं क्या ही ग्लिच है या
हमें समझ नहीं आ रहा, हम तो काफ़ी दिन से इसको नोटिस कर रहे हैं, मैं और मेरे मेंबर्स, हम काफ़ी। अब हमने कहा भैया क्या कर सकते, जो है मार्केट है उसको एक्सेप्ट करो, वो ये तो हमारे तो घर की खेती है नहीं। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि रेंज के अंदर, जैसे अगर मैंने आपको रेंज प्ले करना भी बताया, तो कोशिश कीजिए कि अगर मान के चलिए 45,000 के पास आया आपको, 45,200 एग्जांपल दे रहा हूँ जो रेंज बनी है, 100-200 के आसपास रेंज करते। अगर आपने सुबह एक बार सेल किया और आपको प्रॉफिट हुआ, आपने वहाँ को 100 रुपये का पुट लिया, ठीक है, जहाँ भी आपने बुक किया वो अलग बात है। इसी रेंज के पास अगर घंटे 2 घंटे बाद वापस आता है, तो ये 100 वाला जो है ना, आपको 105 में मिल रहा हो, बाय मत कीजिएगा। ये आपको कम से कम 80-90 में मिले, क्योंकि वहाँ तक वो क्या होगा, फिर वो स्पाइक से ऊपर एक बार निकलने की ज़रूर कोशिश करेगा, चाहे उसे फेक आउट कह दो, चाहे उसको ब्रेकआउट कह दो। वो दोनों एंगल में क्या होगा, उससे आपका स्टॉप लॉस फिर कम हो जाएगा। थोड़े से रूल बनाइए, थोड़ा सा कंसीडर कीजिए कि भैया क्या स्पॉट पे क्या प्रीमियम आ रहा है। तो ये सब चीज़ें करनी होती है ट्रेडिंग के अंदर। सिंपल है ट्रेडिंग, लेवल टू लेवल करना है। डेटा मैंने बता दिया, व्यू प्लान मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ मुझे दिखी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। निफ्टी में भी ऐसा कुछ खास है नहीं, हाँ उसमें 500-550 पे नए कॉल राइटर ऐड हो गए हैं, ठीक है ना, पर 400 पे पुट राइटिंग में भी कुछ लोग ऐड हुए हैं, 500 वाले भी कुछ हैं बचे हैं अभी। तो इसलिए फर्स्ट हाफ में भी शायद रेंज बाउंड रहे अगर फ्लैट खुलता है। हाँ, दोनों सिनेरियो मैंने आपको सारे बता दिए, लेकिन मेरा व्यू है कि अगर ऊपर मिलता है तो शॉर्ट करने में एसएल छोटा है और रिवार्ड बड़ा है। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।